नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इन दिनों आप शनिवार और रविवार रात्रि 8 बजे सोनी टीवी चैनल पे एक सिंगिंग एपिसोड देखते होंगे जिसका नाम है इंडियन आइडल। अगर इस सिंगिंग शो की बात करें तो इसमें जज के रूप में विशाल ददलानी, साथ में नेहा कक्कर और हिमेश रेशमिया, ये तीनों नजर आते हैं। 19 दिसंबर की हम आपको बात बता रहे हैं, यानी कि इंडियन आइडल का एपिसोड नंबर 7 19 दिसंबर की ये बात है। इस एपिसोड के बारे में हम आपको बता दें कि आजकल आप टीवी प्रोग्राम पे देखते होंगे। पिक्चर की बात तो हम यहाँ से दूर ही कर देते हैं, क्योंकि पिक्चर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस टाइप का दृश्य वहाँ पे दिखाया जाता है, एक सेंसर होने के बावजूद, खैर वो सब सारी चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। लेकिन टीवी पर आप देखते होंगे आमतौर पे आजकल सारे मर्यादा, जो भी मर्यादा होता है टोटल जो है तोड़ा जा चुका है, और जो मर्जी जिसको आता है वो टीवी पे खुलेआम वहाँ पे बोल देते हैं। कुछ इंडियन आइडल में 19 दिसंबर को ऐसा ही हुआ है, जब हिमेश रेशमिया एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, वर्ड नहीं है तो टोटली स्टेटमेंट, लेकिन उस पूरी स्टेटमेंट में एक ऐसा वर्ड का इस्तेमाल हिमेश रेशमिया के द्वारा किया गया है जिस स्टेटमेंट को या फिर उस वर्ड को अगर आप सुनेंगे तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक नेशनल टीवी चैनल पे या फिर एक सिंगिंग एपिसोड पे कैसे इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगिंग एपिसोड में जहाँ पे गाना चलाया जाता है, म्यूजिक चलाया जाता है, वहाँ पे सरस्वती का निवास होता है। लेकिन उसी सरस्वती के निवास के जगह पे, उसी मंच पे किसी जज के द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो फिर उस पर आप क्या राय देंगे, आप खुद क्या टिप्पणी करेंगे, इस बात को हम जारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमेश रेशमिया के द्वारा बोला क्या गया है, आप उस वीडियो क्लिप को देखिए। आपको कंपनी से लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, पिकअप एंड गो सर्विस होगी घर से। ओह माय गॉड, ओहो अब मामला सीरियस हो गया है। के डी नारा, तुम्हारा बॉस दोगला है, तुम्हारा बॉस दोगला है, तुम्हारा बॉस दोगला है, तुम्हारा बॉस स्प्लिट पर्सनालिटी भी तुम्हें ऑफर करता है। मुझे मेरे मैनेजर तो बोलता है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, इंडियन आइडल में आइए। तो अभी आप इस वीडियो क्लिप को देखें और साथ में सुने। सुनने के बाद आपको लगभग ये पता चल गया होगा कि आखिर इंडियन आइडल के मंच पे हुआ क्या है। इस दृश्य के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि एक प्रतिभागी इंडियन आइडल के मंच पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मुंबई में ही एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए हुए थे, यानी कि एक कंपनी में उनको ज्वाइन करना था। लेकिन उसके पास दो ऑप्शन था, या तो वो इंडियन आइडल को सेलेक्ट करे या फिर वो उस कंपनी में जो है अपनी ऑफर को वो चुने। अब दो में से वो इंडियन आइडल के मंच पे उनका सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब जाहिर सी है कि वो इंडियन आइडल के मंच पे रह गए। अब यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जज के द्वारा या फिर हिमेश रेशमिया के द्वारा, ऐसे शब्द जिसको हमें भी बोलने में यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन इसलिए हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि इस शब्द का मीनिंग हमें आपको बताना होगा। ये एक ऐसा शब्द है, आप खुद इस क्लिप में देखे हैं। दोगला शब्द का मतलब आप क्या होता है, आपके पास अगर आप हिंदी जानते होंगे तो अच्छे तरीके से इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। हमें नहीं मालूम कि कई सारा ऐसा भाषा होता है, कई सारे ऐसे भाषा में एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर भी इस वर्ड को बोला गया है वो एक हिंदी एपिसोड था, न कि वहाँ पे कोई सी अदर भाषा का एपिसोड था। तो जिस भाषा में आप एपिसोड चला रहे हैं, जिस भाषा में आप किसी प्रसारण को वहाँ पे दिखा रहे हैं, उस शब्द पे, उस मंच पे जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी भाषा में उसका मीनिंग भी देखा जाता है। इंडियन आइडल हिंदी एक एपिसोड है और वहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल करना, तो हम आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं इस शब्द का मीनिंग क्या होता है तो सिर्फ आप डिक्शनरी में जाकर एक बार आप सर्च जरूर कर लीजिएगा कि आखिर इस दोगला शब्द का मीनिंग क्या होता है। या फिर आपके पास अगर डिक्शनरी नहीं हो तो नॉर्मल आज के डेट में सबके पास गूगल होता है, एक बार गूगल आप जरूर कर लीजिएगा। गूगल पे जाके आप सर्च जरूर कर लीजिएगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या हो जाता है। दोगला शब्द का मतलब एक ही चीज़ हम सीधा सीधी यहाँ पे कह दे कि जो दो पिता के पुत्र होते हैं या फिर पुत्री होती है, उन्हीं को दोगला कहा जाता है। सीधा सीधी आम भाषा में हम आपको बता रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे शब्द का इस्तेमाल इंडियन आइडल के मंच पे एक जज के द्वारा करना, हमें नहीं पता उनको मालूम है या फिर नहीं मालूम है कि इस शब्द का मीनिंग क्या होता है।
हमें ये भी नहीं मालूम कि क्या वो स्क्रिप्टेड था या फिर वो जानबूझकर उस डायलॉग को वहाँ पे बोले हैं या फिर अचानक में वो मुंह से निकल गया है। लेकिन कहते हैं हमारे मुंह से वही शब्द निकलता है जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। भाई जिस वर्ड का हम जानते ही नहीं है वो वर्ड मेरे मुंह से कैसे प्रोनाउंस होगा, सबसे पहले सोचने वाली ये बात है। हम उसी शब्द को प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए एक जज के द्वारा किसी के बॉस के ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। हम ये भी यहाँ पे नहीं कहेंगे कि वो रियली बॉस है या फिर नहीं है, या फिर वो एक गढ़ा गया वहाँ पे कहानी है। एक सपोज डेट हम ये भी मान लेते हैं कि गढ़ा गया कहानी है। हमें सिर्फ यहाँ पे आपत्ति इसलिए है कि ऐसे शब्दों का नेशनल टीवी पे इस्तेमाल करना जिस शो को यहाँ पे घर में छोटे से लेकर बड़े तक एक साथ बैठकर देखते हैं। सोचिए उनके बीच इस शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा। आजकल टीवी पे आप देखते होंगे जिनको जो मर्जी आता है, जो मुंह में आया उस शब्द को जो है वहाँ पे सिर्फ निकाल देना है। हालांकि इस देखने के बाद ये सीन आप भी देखे होंगे या फिर हम भी जब देखें तो यहाँ पे एक चीज़ तो हम 110% कह सकते हैं कि ये शब्द जो है अचानक मुंह से निकला है। ऐसा नहीं कि पहले से तैयारी किया गया था कि इसी वर्ड को बोलना है, अचानक यहाँ से शब्द ये निकला है। लेकिन उसके बावजूद चलिए अगर किसी जज के मुंह से शब्द निकल भी गया तो अब आप ये देखिए कि जो इस शो का मेकर है वो एडिट में इस शब्द को काट नहीं रहा है। मानते हैं लाइव ये शो तो एपिसोड पर टेलीकास्ट किया नहीं जाता है कि आप जो बोल दिए वही चीज़ जो है टेलीकास्ट कर दिया गया। ये एक ऐसा एपिसोड है जिसको पहले से शूट किया जाता है और शूट करने के बाद ही इस एपिसोड को प्रसारित किया जाता है। तो वहाँ पे मेकर्स को ऐसे शब्दों को बिल्कुल वहाँ से कट करके हटा देना चाहिए। लेकिन खैर जहाँ पे पिक्चर पे एक सेंसर बना हुआ है वहाँ पे फिल्मों पे कोई मर्यादा नहीं है, तो टीवी से तो दूर की बात कीजिए। लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ एक नाम के तौर पे कहिए या फिर वहाँ पे भी वर्क होता है जहाँ पे सूचना विभाग प्रसारण मंत्रालय बना दिया गया है। अगर किसी भी टीवी शो को लेकर आपके पास कोई आपत्ति है तो आप वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और इसी को लेकर अगर पिछले 1-2 साल पहले की बात करें तो सोनी टीवी पे ही चलने वाला एक शो जो है जिस शो को वहाँ पे बंद कर दिया गया था, उस शो को जो है वहाँ पे टेलीकास्ट करना उसका बंद कर दिया गया था। और इस तरीके से काफ़ी सारे एपिसोड होते हैं जिसमें आज के डेट में कहना उचित नहीं होगा कि आप जितने भी टीवी चैनल देखते हैं आज के डेट में, चाहे वो बिग बॉस हो या फिर काफ़ी सारे ऐसे एपिसोड होते हैं जिसमें मर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से लोग वहाँ पे कर देते हैं। हिमेश रेशमिया जी क्या सोचकर बोले हैं ये यहाँ पे मेरे तरफ से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है अचानक उनके मुंह से बोला गया हो। लेकिन ऐसे शब्द को बोलना और बोलने के बावजूद भी वो वहाँ पे जज का रिएक्शन देखिए। एक जज जो है ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बाकी बगल में बैठे हुए 2 जज देखिए किस तरीके से वहाँ पे हंस रहे इस शब्द को सुनने के बावजूद। और इन तीनों के साथ साथ एक सबसे बड़ा जो वहाँ पे जिसमें कमी दिखाई दिया वो है वो पार्टिसिपेंट, यानी कि जो प्रतिभागी उस मंच पे गाना गाने जा रहा था या फिर जिस प्रतिभागी के पास किसी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर था जिसके बॉस के बारे में ये बोला जा रहा था, कम से कम उस प्रतिभागी को भी इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए था। लेकिन वो भी प्रतिभागी वहाँ पे क्या करे, अगर कोई प्रतिभागी कुछ शब्द बोला जाएगा तो तुरंत उस प्रतिभागी पर ही एक्शन हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरा इस कहना यही है कि आजकल आप देख रहे हैं कि पिक्चर को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन वेब सीरीज जिस तरीके से है उस पर भी कोई सेंसर नहीं है। वहाँ पर भी जो सीन दिखाना है खुलेआम लोग दिखाते हैं, या फिर जिस डायलॉग का इस्तेमाल करना होता है खुलेआम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। आजकल अब टीवी पर भी यही दिखाई दे रहा है। आप आजकल टीवी पे देखते होंगे, चाहे वो न्यूज़ की बात कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी, ये शो आप देखिए एक ऐसा शो है जहाँ पे सारे लोग देखते हैं, जहाँ पे म्यूजिक को प्रदर्शित किया जाता है। म्यूजिक यानी कि साक्षात माँ सरस्वती को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। आप सोचिए म्यूजिक में ही आप जानते होंगे तानसेन को। तानसेन एक ऐसे थे जब गाते थे तो बरसात होती थी। आप सोच सकते हैं उनके गाने पे प्रकृति जो है झूम जाती थी। वैसे मंच पे अगर किसी जज के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल करना, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हो सकता है ये वीडियो कौन देख रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन एक जज के द्वारा ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना, और उसके बावजूद अगर आपको लगता है आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो एक सॉरी जरूर बोलिए और कोशिश कीजिए कि आगे से अपने एपिसोड पे इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करें। चूँकि चलते चलते लास्ट में हम आपको एक ही शब्द कहेंगे कि हम जो वॉइस बोलते हैं, हम जिस बात को बोलते हैं, मेरे मुंह से वही शब्द निकलता है जिस वर्ड के बारे में हम जानते हैं, जिस वर्ड को हम कभी सुने नहीं, जिस वर्ड के बारे में हम जानते नहीं, या फिर जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते नहीं, वो वर्ड मेरे मुंह से प्रोनाउंस ही नहीं हो सकता है।